अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी इस एडवांस क्रिप्टो करेंसी की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर 11 है, जिसके अंदर हम ये सीखेंगे हाउ टू ट्रेड विद ट्रेंड लाइन। कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज़ करते हुए ट्रेड कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर हमें कोई इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सिंपल प्राइस एक्शन को समझते हुए, सिंपल सिनारियो को समझते हुए जो है ट्रेड करना है। ये बहुत सिंपल एंड एक्यूरेट मेथड है आपका ट्रेड करने का, और बहुत आसान से समझाने की मैं कोशिश करूँगा। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग या क्रिप्टो करेंसी की दुनिया से अपडेट रहें तो आपको मेरे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन को बनाने से पहले या ट्रेंड लाइन पे की मदद से ट्रेड करने से पहले हमें ये सीखना पड़ता है कि ट्रेंड क्या होता है और कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था अपने पुराने लेक्चर्स में, जो अभी तक अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो देख लें, आपको प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएंगे। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है आपका अप ट्रेंड, जो आपका हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाता है, ठीक है। और एक होता है आपका ट्रेंड जो लोअर लो, लोअर हाई और लोअर लो, लोअर हाई बनाता है, ठीक है। और एक होता है आपका एक चैनल के अंदर चलता फिरता ट्रेंड, जो जिसको हम साइडवे ट्रेंड कहते हैं, और वो एक चैनल के अंदर जाता है, जहाँ पे मल्टीपल आपकी एक ही मल्टीपल जगह पे प्राइस जो है जाके रुकती है, और मल्टीपल जगह पे आपका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखना होता है कि ट्रेंड किस तरफ चल रहा है। उस वक्त मार्केट में अगर ट्रेड लेनी है सिंपल एज सिंपल, विदाउट किसी इंडिकेटर को यूज़ किए हुए, तो हमने कैसे जो है इस पर ट्रेड लेनी है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। तो मैं क्या करता हूँ, आपको जो इस वक्त की एक्चुअल प्राइस चल रही होगी बिटकॉइन की या किसी भी स्टॉक की या किसी भी फॉरेक्स की, उसको आपने समझना है, और समझ के उस हिसाब से हमने इसको क्या करना है, ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि मार्केट जो है इस जगह पे सही है। ये कोई जुलाई के महीने की बात कर रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे आप देख रहे हो अप ट्रेंड की तरफ है। कैसे अप ट्रेंड की तरफ है? मार्केट ने हायर हाई, ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं, थोड़ा सा पीछे से स्टार्ट करते हैं ताकि आपके लिए जो है ना थोड़ा आसान हो जाए। ओके, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, आप देख रहे हो ऊपर से गिर रही है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, गिरना बंद हुई। मार्केट ने हाई ऊपर गई, पुल बैक, हाई पुल बैक, हाई पुल बैक, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट आपकी हाई नहीं जा सकी, वापस उसी जगह पे रुक गई जहाँ पे आपका पहले आके रुकी थी, ठीक है। वहाँ से मार्केट नीचे गई, वापस उसी जगह पे आके रुकी जहाँ पे पहले थी रुकी, और वहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने नीचे जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे क्या था, हमारा ये काम हुआ यहाँ पे कि हमने जो है इस जोन एरिया में आइडेंटिफाई करके ट्रेड्स लेनी होती हैं। हमें ट्रेंड पता चल गया, फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे ट्रेंड पता चला था कहाँ पे कि मार्केट गिर गई, मार्केट ने अब हायर हाई बनाना शुरू कर दिया। जब मार्केट हायर हाई बनाना शुरू कर दे, आपने डिफरेंट टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना। अभी जैसे कि मैंने 4 आवर में ट्रेंड का पता कर लिया। फॉर एग्जांपल मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मार्केट अभी तक यहाँ पे थी, मार्केट अभी यहाँ तक पहुँची है। ये आगे वाली कैंडल्स को भूल जाए, यहाँ तक पहुँची है मार्केट, और मैंने देखा कि यहाँ पे एक हाई बना, दूसरा हाई बन गया। तो क्या है, मार्केट कहाँ चल रही है, बुलिश है, अप ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रही है। तो मैंने क्या करना है, अब इसको आइडेंटिफाई करके इसमें ट्रेड लेनी है, ठीक है। कैसे लूँगा ट्रेड, मैं अब बताता हूँ आपको। मैं क्या करूँगा, एक ट्रेंड लाइन लूँगा, जो हायर के लोज होंगे ना उन पे ड्रा कर दूंगा। एक लंबी एक्सटेंडिंग लाइन जो है वो मैं कर दूंगा। याद रखें, हमेशा कम से कम जो है आपका जो है 2 पॉइंट्स टच होने चाहिए, और हमेशा एक्यूरेट नहीं रहेगा। हो सकता है कभी आपकी खाली विक की टच हो सकता है आपकी खाली कभी बॉडी ही टच हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर वो कर रही है, ठीक है। एक मैं बनाऊंगा ट्रेंड लाइन जो इसके हायर हाई पे बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं इसके एक हायर हाई पे ट्रेंड लाइन बना दूंगा, और
यहाँ पे हम इसको लगा देंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो एक टच हुआ। अब लाजम नहीं है कि मार्केट इस एरिया को या इस एरिया को लाजम टच करे, ठीक है, थोड़ा 19-20 का फ़र्क चल सकता है। मैंने आपको बताया कि ये एक सपोर्ट जो होती है, ये जो आपकी ये जो लाइन है एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, तो ये सॉलिड नहीं होती। इसमें आप ये कह सकते हो कि मार्केट का एक जोन एरिया होता है, ठीक है। अब इस चैनल के अंदर क्या है, जब हमने ये ड्रा कर दिया, हमने कहा था ना कि मार्केट को आपने यहाँ तक जो है बस याद रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट थी, सॉरी जस्ट अ मोमेंट, तो मार्केट थी आपकी यहाँ पे, सही है। फॉर एग्जांपल मार्केट क्या थी, यहाँ से गिर रही थी। अब यहाँ से मार्केट गिर रही थी, आपने वेट क्या करना है कि भाई इस एरिया को, इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट ने आके टच किया, ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, बाइंग जोन जनरेट करूँगा। बाइंग जोन हम कैसे जनरेट करते हैं, बाइंग जोन हम अगर मैं 4 आवर का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ, इसमें मैंने ट्रेंड देख लिया अपना, तो मैं एंट्री जो है 4 आवर पे नहीं लूँगा, मैं एंट्री लूँगा 30 मिनट पे, 45 मिनट पे, 15 मिनट पे, उस हिसाब से मैं ट्रेड लूँगा अपने पोर्टफोलियो के हिसाब से। मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा और मेरी ट्रेड कब तक चलेगी आप बताओ, जहाँ तक मेरा क्या है भाई, सप्लाई एरिया है और जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। ये आपको हो सकता है छोटा दिखता हो कि भाई इसमें हम क्या प्रॉफिट कमाएंगे। अब देखो, अगर आपने कंफर्मेशन के बाद यहाँ पे एंट्री ली थी 20,000 पे, तो आपने प्रॉफिट कहाँ पे कमाया, 23,000 पे, ठीक है। आप देख रहे हो 23,000 के पास आपने जाके प्रॉफिट कमाया। दैट इज सिंपल। तो ये था हमारा ट्रेंड लाइन का। आप देख रहे हो कि हमने क्या किया ऐसे, ठीक है, कि मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन को फॉलो करना है और उस हिसाब से ट्रेड करनी है। दूसरा तरीका, अब यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट गिर रही है, यहाँ पे मार्केट गिर रही थी, ठीक है, तो हमने वेट करना है यहाँ तक का, कहाँ तक का, सपोर्ट एरिया का, इस पॉइंट का हमने वेट करना है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसका आपको क्यों कहा था, हमने इसका वेट करना है कि मार्केट इसको ब्रेक करके ट्रेंड को चेंज तो नहीं करेगी। क्यों कि मार्केट जब अपना हायर हाई बनाना छोड़ देती है तो फिर वो क्या करती है, अपना लोअर लो एंड लोअर हाई बनाना शुरू करती है। समझ गए बात को? उम्मीद होगा कि जो मैं कह रहा हूँ वो आपकी समझ में आ रहा होगा और आपके लिए आसान हो रहा होगा, ठीक है। तो मार्केट जब हायर हाई बनाना बंद कर दे और लोअर लो और लोअर हाई बनाना शुरू कर दे, तो आप समझ लें कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो चुका है और हमने एंट्री लेनी है। तो एंट्री कब ले सकते हैं, देखें, इसने इसकी ट्रेंड लाइन को तोड़ा। ये ट्रेंड लाइन हमने एक बनाई थी जिसके चैनल के अंदर एक घूम रहा था, मार्केट घूम रही थी, और इस ट्रेंड लाइन को तोड़ने के बाद क्या हुआ, हमने कंफर्मेशन लेनी है डिफरेंट टाइम फ्रेम के अंदर। 4 आवर का टाइम फ्रेम है, तो हम अगर फॉर एग्जांपल 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो यहाँ पे हमें सिनारियो कुछ डिफरेंट नज़र आएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, सही है। यहाँ पे आपको पिक्चर जो है वो थोड़ी क्लियर हो जाएगी। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। मेरा मकसद है कि आप थोड़ा इसके बेसिक को समझो, आप इसको अच्छी तरह से समझो ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसने इसको तोड़ा ट्रेंड लाइन को, तो मैं क्या एंट्री ले लूंगा? कभी नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा? मुझे भाईजान कंफर्मेशन चाहिए। कंफर्मेशन कब होगी? जिस कैंडल ने तोड़ा है उसका हाई जब तक नहीं टूटता और एक लोअर लो लोअर हाई नहीं बनता, मैं मार्केट में इंटर नहीं होऊंगा। तो ये हमें कंफर्मेशन कब मिलती है? ये हम मल्टीपल टाइम फ्रेम जब यूज करते हैं तब जाके मिलती है। जैसे कि अब यहाँ पे मैंने इसको किया तो हमें कंफर्मेशन कैसे मिली? इसका हाई टूटा यहाँ पे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, लोअर लो बनाया, एक लोअर हाई बनाया, वापस कहाँ गई? यहाँ पे गई, ठीक है। तो आप एंट्री कहाँ पे लोगे? यहाँ पे आप एंट्री लोगे, ऐसी जगह पे, ठीक है। कोशिश किया था मार्केट ने रीटेस्ट करने का, लेकिन मार्केट ने रीटेस्ट नहीं किया। अक्सर मार्केट रीटेस्ट करने भी आती है, तो वो भी आपका बाइंग जोन बनता है। तो इसके लिए क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, वॉल्यूम, ये बंदा समझ लेता है मोर कंफर्मेशन के लिए। लेकिन प्राइस एक्शन को देख के भी सिंपल ये सारे काम हो जाते हैं। आपने देखा ट्रेंड लाइन को तोड़ा, मार्केट ने लोअर लो लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया, और यहाँ से फिर आप देख रहे हो कि मार्केट थोड़ा कंसोलिडेट हो रही है। फिर मार्केट ने हायर हाई बनाना शुरू कर दिया, वो भी 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। लेकिन अगर हम 4 घंटे के टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ऐसी कहानी नहीं होगी। समझ रहे बात को?
तो हर टाइम फ्रेम पे डिफरेंट होगा। अब 4 टाइम फ्रेम में अगर 4 आवर टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट यहाँ पे अगर अप पे चल रही है तो 30 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट में मार्केट सुपर बुलिश आपको नजर आएगी, एकदम सुपर बुलिश। और अगर यहाँ पे डाउन ट्रेंड चल रहा है तो मार्केट वहां पे सुपर बीरिश नजर आएगी। एज सिंपल एज इट। समझ रहे बात को? अब क्या करते हैं, थोड़ा डाउन ट्रेंड के बारे में समझते हैं और थोड़ा सा मैं आपको जो है थोड़ा सा और कोई यहाँ पे देखता हूँ। ठीक है, चलें सिंपल। 4 आवर के टाइम फ्रेम में हम इस चैनल के अंदर ही ट्रेड करते हैं। मैं आपको यहाँ पे सिंपल करके देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट क्या थी, डाउन ट्रेंड, ऐसी बात है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस पे बाय करता हूँ। ठीक है, हमारे मल्टीपल टच हो गए, सही बात है। अब क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा मैं और इसको वो कर देता हूँ ताकि आपको और मज़े से समझा सकूँ। मार्केट ने क्या किया, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अच्छा, यहाँ पे बंद हो गया, सही है। ठीक है, जाने के बाद यहाँ पे आप देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई और यहां से क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद फिर क्या बना भाईजान आपका, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। समझ गए बात को? तो अब हमने ट्रेड कहां पे लेनी है, हमने ट्रेड कैसे करनी है वो बताएं। ये हमारी ट्रेंड लाइन थी, सही है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। ठीक है, हमारी इस ट्रेंड लाइन को तोड़ा, जिस कैंडल ने तोड़ा उसका हाई बना, वहां से हमने एंट्री ली। कैंडल के अंदर जिसने तोड़ा था उसके लो का हमने अपना वो रख लिया, ये आपको एक की लेवल भी दिखेगा। और यहाँ से हमारा 1/2 के हिसाब से हमारा प्रॉफिट बुक होगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी टारगेट बुक कर सकते हो, आपका ऊपर भी रख सकते हो। 1/2 के जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है, जो मैंने आपको बताया था पिछले 7वें-8वें लेक्चर पे, उस हिसाब से हमने ट्रेड लेनी है। और ट्रेड कब तक हमारी कंटिन्यू रहेगी, जब तक हमारा अगला जो है हाई बनना नहीं शुरू होता। यहाँ पे बहुत अच्छी एग्जांपल बनी हुई है। अब यहाँ पे देखो, इसने तोड़ा था, यहाँ से क्या बना, मार्केट हाई हाई लो, हाई लो, हाई हाई। पिछला हाई हमेशा पिछले वाले हाई से बड़ा होगा और पिछला लो हमेशा अगले वाले लो से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक गया था, हायर हाई मारा इसने, इसके बाद मार्केट नीचे आई और फिर जो अगला था उसने पिछले वाले हाई को नहीं तोड़ा, तो मतलब यहाँ से मार्केट क्या हो रही है भाई, वो हो रही है। ठीक है, तो मोर कन्फर्मेशन हमारी कैसे हुई, हमारी यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगी जो हमें ये चीज़ कन्फर्म करके बताएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे सारा डिलीट करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर पिक्चर नज़र आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी कुछ ऐसे बनाते हैं, उसके बाद में सेट कर देते हैं, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ जिसमें मैं इसको लाता हूँ। 2 पॉइंट हमारे टच होने चाहिए, 2 पॉइंट टच हुए। ठीक है, यहाँ पे एक ये टच हुआ, दूसरा ये टच हुआ, तीसरा यहाँ पे ये टच नहीं हो पाया। सही है, यहाँ पे इसने इसको तोड़ा, इस लाइन ने तोड़ा और यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने आया था और मार्केट नीचे की तरफ गई। छोटा टाइम फ्रेम था, हम ट्रेड कर सकते थे। स्कैल्पिंग कर रहे हैं ना, बहुत बड़ा वो तो नहीं कर रहे। अगर हम 1 डे के चार्ट में जाएंगे तो हमारे पास फिर उस हिसाब से एक क्लियर पिक्चर आ जाएगी। अगर हमने 1 डे के हिसाब से अगर मार्केट में पैसे कमाने, तो मार्केट कहाँ गई, मार्केट ही गायब हो गई। मार्केट किधर गई, ये इसमें ये रही मार्केट, मिल गई मार्केट। ठीक है, ये मार्केट में कितना खूबसूरत डाउन ट्रेंड चल रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है? कब तक चला भाई बोलो, जब तक इस वाले ने तोड़ नहीं दिया। समझ गए बात को, तोड़ नहीं दिया, ऐसी बात है। अब यहाँ पे यहाँ तक का प्रॉफिट लोगों ने बुक किया, कहाँ से कहाँ तक बोलेंगे लोग, समझते शायद हो सकता है यार इसमें क्या प्रॉफिट बनेगा। अगर आपने 1 डे की कैंडल में 41 पे एंट्री ली थी और 45 पे एग्जिट किया तो एक बिटकॉइन पे 5000 आपने प्रॉफिट कमाया 3-4 दिन की स्विंग ट्रेडिंग में। उसके बाद आप देखते हो लोअर लो, हायर हाई और हाई हाई बनना शुरू हो गया। उसके बाद मार्केट ने जब हायर हाई बनाना बंद कर दिया तो मार्केट ने फिर क्या किया, आपका
फिर डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। तो मार्केट में खाली अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से जो है ट्रेंड को फॉलो करो, ट्रेंड जैसे टूटेगा, ट्रेंड लाइन को जैसे टूटेगी उसके बाद जो है उस पर ट्रेड लगाओ, एज सिंपल एज इट इज। ठीक है, ये मैंने आपको थंब रूल बताया। जब ट्रेंड चल रहा होता है तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम नहीं आते। आपने देखा होगा अक्सर लोग है ना बहुत सारी जो है ना सपोर्ट बना देंगे। एक भाई ये है, मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि एक ये है, सही है, एक फिर यहाँ पे आपकी जो है यहाँ पे बन जाएगी सपोर्ट, एक यहाँ पे भी मार्केट रुकी थी, यहाँ पे भी बन जाएगी सपोर्ट। तो आप टाइम फ्रेम देखो ना, आपका कौन सा टाइम फ्रेम है। हो सकता है ये अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो ये बहुत बड़ी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो आपके हिसाब से, ठीक है, लेकिन जो टाइम फ्रेम आप सिलेक्ट कर रहे हो उस हिसाब से अपना सही की लेवल एंड सही वो देखें। आप देखें कितनी बार रिजेक्शन हुई थी, ठीक है, यहाँ पे आप देखो 2 बार रिजेक्शन हुई थी, मार्केट नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे हो कि इनगल्फिंग कैंडल भी बना हुआ है। तो यहाँ पे ये चीज़ों को देखना है, सिंपल प्राइस एक्शन को, स्ट्रक्चर को समझे, एज सिंपल इट इज। स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे, इंडिकेटर गया तेल लेने, इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रक्चर को समझे क्या होने वाला है, समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ। स्ट्रक्चर को समझे। आप एक डाउन ट्रेंड के अंदर जो लोअर लो लोअर हाई जो बना रहा होती है मार्केट, ठीक है, डाउन ट्रेंड में, तो उसके अंदर मार्केट पंप भी करती है और डंप भी करती है। तो उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप ट्रेडिंग कर सकते हो। बड़ा टाइम फ्रेम पे लेंगे बड़ा टाइम मिलेगा आपको, छोटा टाइम फ्रेम लेंगे छोटा टाइम मिलेगा। डिसीजन मेकिंग का आपको फिर कम टाइम होता जाएगा जैसे आपका टाइम फ्रेम कम होगा। ठीक हो गया। आपने देखा कि हमने क्या क्या, तो कंसोलिडेट में क्या करते हैं, मार्केट जब कंसोलिडेट होती है तो कंसोलिडेट में हम हमेशा वेट करते हैं कि भाई मार्केट किस तरफ वापस जो है उठती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बीटीसी कंसोलिडेट चल रहा है, ठीक है, बार बार एक ही जगह पे आ रहा है, एक ही जगह पे रुक रहा है, ना ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है ना नीचे आने की कोशिश कर रहा है। आप देख सकते हो कि एक ही आपका यहाँ पे की लेवल भी बना हुआ है, ऊपर जो है जोन बनी हुई है, इसी चैनल के अंदर घूम रहा है। अब आप ये डेली टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपने क्या वेट करना होता है, एक राइट एंट्री के लिए, एक राइट एंट्री के आपने ये वेट करना होता है कि मार्केट अगर इधर तक पहुंचती है और यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम यहाँ पे नीचे जाएंगे। तो कैसे कंफर्म होगा रिजेक्शन मिलता है, यहाँ पे तो पिक्चर क्लियर नज़र नहीं आ रही, तो आप क्या करोगे, टाइम फ्रेम अपना कम करोगे। सही है, मैं 1 आवर पे फॉर एग्जांपल चले जाता हूँ, तो 1 आवर पे जब मैं जाऊँगा तो यहाँ पे सिनारियो थोड़ा सा क्या होगा भाईजान, थोड़ा मुख्तलिफ होगा। तो हम यहाँ पे थोड़ा सिनारियो को वो करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हो कि मार्केट अभी जो है सपोर्ट एरिया पे कंसोलिडेट है, 1 टच 2 टच 3 टच 4 टच, ठीक है। आपने क्या वेट करना है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी इस बॉटम पे तो बाई करना है, अगर इसको तोड़ती है तो हमने नीचे का शॉट लगाना है, ऊपर जाती है तो इस चैनल के अंदर हमने वो करना है, ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज़ करके हम जो है यहाँ से अगर मार्केट ऊपर जाती है तो उससे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सिंपल समझ गए बात को। यहाँ पे आई थी, सेल कर दिया, लोअर हाई बनाना शुरू कर दिया, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेट थी, यहाँ पे फिर मार्केट आपकी हायर हाई बनाना शुरू की थी। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हो सकता है ये मैंने कोई पहले ट्रेड लगाई हो, जैसे कि हाँ जिसमें ये हायर हाई बना रहा था, यहाँ पे टूटा, लोअर लो बना हुआ, यहाँ तक प्रॉफिट बुक हुआ था। तो बस ये ट्रेंड लाइन को ऐसे करके आप किसी भी टाइम फ्रेम के अंदर यूज़ कर सकते हैं और आसानी से पैसा कमा सकते हैं अगर आपको यह ट्रेंड लाइन के बारे में समझ आ जाए। हो सकता है आपको मेरी वीडियो में फुल अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि मुझे आदत नहीं है कि मैं मतलब लेक्चर और ये वो, तो मेरा क्या काम था कि आपके कान में ये बात डाल देनी, आपके जहन में बात डालनी कि भाईजान ये ट्रेंड लाइन की भी एक फ़िलासफ़ी होती है, एक काम होता है। तो आप जो है ना समझ आए तो आप इस चीज़ को नोट करके आप यूट्यूब पे जाओ, और बंदे होंगे जिन्होंने इस पर अच्छी खासी वीडियो बनाई होगी। तो मेक श्योर करें कि आप प्राइस स्ट्रक्चर को समझें, प्राइस एक्शन को समझें और फिर जाके ट्रेड करें। जब तक मार्केट की समझ नहीं आती मार्केट में इंटर मत हुआ करें, आपका पैसा जो है मार्केट यूं करके उड़ा देगी। ठीक हो गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई दोस्त है आपका जो आपका अनएम्प्लॉयड है या आप चाहते हो कि यार इसको कुछ मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसकी मदद करना चाहता हूँ, तो आप जो है ऐसी ऐसी चीज़ें उन तक पहुँचाए ताकि वो जो एक पोवर्टी की एक लाइन चल रही है, जॉब की एक जो 8 to 5 चल रहा है, उससे उनका जान छूट सके। ठीक हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।